कोशिश दमदार होनी चाहिए, वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप अपने YouTube चैनल मीन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है जिसका सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव, दोनों तरह का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ने की संभावनाएं हैं। आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हम लिखे हैं कि मीन राशि वालों, नवरात्रि खत्म होने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, नवरात्रि खत्म होने के बाद ऐसा कुछ क्या बड़ा होने वाला है जो होकर ही रहेगा। इस प्रकार ग्रहों में परिवर्तन हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में जरूर लिखिएगा सच्ची भक्ति भावना के साथ। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय हनुमान, जय बजरंगबली। दोस्तों, अब हो क्या रहा है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। ना नेगेटिव बताएंगे ना पॉजिटिव बताएंगे, जैसा हो रहा है वैसा ही बताएंगे, ठीक है। डरना नहीं, घबराना नहीं, बस प्लानिंग करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए, 3 अप्रैल 2025 को एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है जिसका प्रभाव पड़ेगा और ये परिवर्तन कब तक के लिए है ये भी जान लीजिए। 7 जून 2025 तक ये प्रभाव रहेगा। अब प्रभाव होगा क्या ये जानेंगे, क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या चुनौती आ सकती है ये भी जानेंगे। 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक डेट याद रहेगा। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि मंगल राशि का परिवर्तन कर चुके हैं 3 अप्रैल को। कब तक के लिए? 7 जून तक के लिए। क्लियर हुआ। अब परिवर्तन ये कैसे हैं वो जान लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। ज्योतिषी शास्त्र में हमारे शरीर में रक्त का संचार करते हैं। गुस्सा, क्रोध, अहंकार, आत्मविश्वास, मनोबल और साहस के प्रतीक माने जाते हैं मंगल। ज्योतिषी शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, और यदि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गया, आत्मविश्वास गया, हिम्मत गई, साहस गया, तो व्यक्ति के पास कुछ बचता ही नहीं, ये समझ सकते हैं। तो मंगल सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अब मंगल को लेकर के परिवर्तन है तो वो कहाँ से? मंगल का परिवर्तन कैसे हो रहा है कि वो मिथुन राशि से निकल कर प्रवेश किए हैं कर्क राशि में। मिथुन राशि बुध की राशि है, जबकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। देखिए, मिथुन राशि में बुध की राशि में जब मंगल बैठे हुए थे मिथुन राशि में, तो ये शत्रु राशि में थे। कैसी राशि में? शत्रु राशि में। शत्रु राशि में ग्रह रिजल्ट अच्छे नहीं देता है, खराब देता है। कहाँ पर थे? मिथुन राशि में। मिथुन राशि कहाँ पर है आपकी कुंडली में देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर की राशि में आपको मंगल दिखाई दे रहे थे पिछले 2 महीने से लगभग, ठीक है। यहाँ पर बैठे थे 4th हाउस में, मंगल अपने शत्रु राशि में। देखा भी होगा पिछले 2 महीने बड़े खराब रहे, मैं तो खराब ही बोलूँगा आपके लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पहुँचे हैं कर्क राशि में। ये तो क्लियर हुआ आपका, जल्दी जल्दी बता रहे हैं थोड़ा सा जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अब पहुँचे हैं कहाँ पर? कर्क राशि में। और ध्यान दीजिएगा, कर्क राशि में जब मंगल होते हैं ये नीच के होते हैं, और नीच का मंगल मतलब खराब माने जाते हैं, अच्छा तो नहीं माना जाता। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये कि ये इस घर में आए हैं, ये आए हैं 5th हाउस में। ये 5th हाउस है आपका, 5वें घर में। ये कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि। देखिए, पहला घर, दूसरा घर, जहाँ जो हम घर बोल रहे हैं हाउस या भाव बोलते हैं, ये 1st हाउस है जिसमें 12 नंबर की राशि है। ये 2nd हाउस है जिसमें 1 नंबर की राशि है। 3rd हाउस है 2 नंबर की राशि। ये 4th हाउस है 3 नंबर की राशि है। ऐसे होते हैं। माफ़ी चाहते हैं, समझ आ गया होगा आपको। तो ये 5th हाउस है और 4 नंबर की राशि होती है जिसमें बैठ गए मंगल। मंगल है नीच के,
नीच का मंगल रिजल्ट तो खराब देता है, लेकिन सावधानी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। यदि सावधानी बरत लिए लाइफ सेट हो जाएगा आपका, लेकिन यदि सावधानी आपने इग्नोर कर दिया तो ये समझ लीजिए मुश्किल भरा टाइम है ये 7 जून 2025 तक का। ना ही डरना है ना घबराना है, सिर्फ सावधानी बरत के आगे चलना है, लाइफ संवर जाएगी। ठीक है, जैसा है वैसा ही बताएंगे। और दोस्तों, यदि आपके इस जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आपकी कुंडली में जो जन्म कुंडली, तो ग्रह गोचर के आधार पर जन्म कुंडली है, अभी ग्रह कहाँ पर हैं, कैसे हैं, ये आपके सामने है। यदि खुद की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श आप जरूर लीजिएगा। उनसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करा के आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, कब तक चल रही हैं, कैसे उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। और यदि हमसे अपनी कुंडली का फुल एनालिसिस आप कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले फीस जमा करना होगा, पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मंगल का प्रभाव। हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, मंगल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जॉब या नौकरी या आपका व्यवसाय को लेकर, बिजनेस या व्यापार आपका कैसा चलेगा, कैसा क्या बदलाव हो सकता है, विवाह के बारे में, विवाह के योग कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पैसा रुपया धन के लिए समय कैसा है, कर्जा ऋण के लिए समय कैसा है, इस बारे में तो चर्चा करेंगे ही। जो टॉपिक लेके हैं इससे अलग भी विषय हम इसमें लेने का प्रयास करेंगे अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो, और महत्वपूर्ण उपाय भी बताने का प्रयास करेंगे और सावधानियाँ भी। देखिए मंगल कहाँ पर पहुँचे हैं, चंद्रमा की कर्क राशि में, ये 5वां घर है कुंडली। अब 5वां घर आपकी शिक्षा को दर्शाता है, तो कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है। चुनौती आपके रास्ते में आएंगी और आप चुनौती को पार करके आगे निकल जाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ सावधानियां हैं, सावधानी है गुस्सा से बचना है, नर्वस नहीं होना है, आत्मविश्वास बना कर रखना है, कॉन्फिडेंस में काम दीजिएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चुनौतियां आएंगी, आती हैं रास्ते में, जिस व्यक्ति के सामने चुनौती आती है वही व्यक्ति आगे भी बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है, तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। माफी चाहते हैं, क्योंकि ये जो 5वां घर है ये आपके इंटरव्यू का घर है, परीक्षा का घर है। चुनौतियां आएंगी, आपको पार करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को जवाब देना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि, 4th दृष्टि कहाँ पर जा रहा है, 8वें घर पर। 8वां घर अचानक से लॉस को या अचानक से प्रॉफिट को दर्शाता है, तो प्रॉफिट वाली तो बात ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मंगल नीच के हैं, नीच के मंगल का प्रभाव गलत ही मिलेगा, तो अचानक से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई चीज़ चोरी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो आपको इन तीनों चीज़ों से बचाव रखना होगा। कोई जोखिम भरा काम ना करें, अपने पैसे का सही जगह इन्वेस्टमेंट करें, सही जगह यूज करें, ये ध्यान देना होगा। कोई दुर्घटना से बचने के लिए आप सावधानी बरतें, वाहन तेजी से ना चलाएं, ये ध्यान दीजिएगा। ससुराल से आपके तनाव हो सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा अपनी जबान पर नियंत्रण रखें, कम बोलें, जितना ज़रूरत है उतना बोलें और सही बोलें, अच्छा बोलें, ये ध्यान देना होगा। साथ ही मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ पर है, इससे आपको मंगल थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं, स्किन से संबंधित आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं थोड़ा सा। यदि स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हेल्थ संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, वो भी त्वचा से संबंधित, यानी कि आपको फोड़े, फुंसी, एलर्जी या पेट से रिलेटेड समस्या देखने को मिल सकती है। खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी हेल्थ आपका सही रहेगा। तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। क्रोध ना करें, अपना आलस्य, देखिए क्रोध से बचें, आलस्य से बचना होगा आपको, और जी जल्दबाजी ना करें, ये ध्यान दीजिएगा। किसी के साथ कोई बहस ना करें, इन चीज़ों से बचेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी। काम अपना समय पर कार्य कीजिए, समय पर क्या करना है आपको, समय पर कार्य करना है, प्रेशर काम का नहीं बढ़ने देना है, ये ध्यान देना होगा।
वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, ये सावधानी आपको ध्यान में रखकर एक प्लानिंग कीजिए, आगे बढ़िए। मंगल 7वीं दृष्टि सीधा लाभ के घर पर है। लाभ के घर पर लाभ तो होना चाहिए, लेकिन लाभ तो मुश्किल में है। क्यों? क्योंकि मंगल नीच के हैं, इसलिए कोई नुकसान भी हो सकता है। सेल आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट गलत भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके आप इन्वेस्टमेंट पैसे का करें। किसी को उधार देने से पहले सोच लीजिएगा कि आपका पैसा डूब भी सकता है। ठीक। मंगल की 8वीं दृष्टि सीधा 12वें घर पर है, ये खर्चे का है। खर्चा बढ़ सकता है, गलत यूज हो सकता है खर्चे का आपका, यानी व्यर्थ के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। कंट्रोल करिएगा। व्यर्थ की यात्रा हो सकती है, यात्रा पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको कहीं काम है, मीटिंग है, कोई भी ऐसा, तो पहले कन्फर्म कर लें कि आपका काम होगा तो आप जाएं, नहीं होगा तो बिना वजह समय का सदुपयोग करें, समय की बर्बादी ना करें। और यदि आप जाएंगे, समय भी लगेगा, पैसा भी खर्च होगा, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ठीक है। मंगल, यदि आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा नियंत्रण अपने ऊपर रखना है, क्रोध ना आए। ठीक है। अच्छा बोलें और अच्छा सुनें, धैर्य रखें, बहस किसी के साथ ना करें, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएं। समझ रहे हैं? अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहें, लक्ष्य पर ध्यान रखें, फोकस नहीं हटाना है, फोकस हटा डगमगा जाएंगे। शत्रुओं से सावधान रहें, शत्रु वाला ये कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके लव रिलेशन में, जी हाँ, लव रिलेशन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, शक न करें, अपने लव पार्टनर पर विश्वास करें। यदि आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो दूरी बना ले, ये समझ लीजिएगा। लव लाइफ आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल स्थिति में रहेगी, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। प्रेम संबंध थोड़े डगमगा सकते हैं। ठीक है। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पहले की अपेक्षा। पति पत्नी एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, बातचीत करके रिश्तों को ठीक कर सकेंगे। विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। वीज़ा या पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंस के कार्य में आपको परेशानी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है, विलम्ब हो सकता है, देरी हो सकती है, चीज़ें आपके पक्ष में तो कम है, ये समझ लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आप दीजिएगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रहों का गोचर है, और गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है 5 से 10% मात्र, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, 5 से 10% बस। बाकी जो 90 से 95% हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है वो हमारी जन्म कुंडली का पड़ता है। वीडियो ये नॉर्मल होते हैं, सभी के लिए होते हैं, समझ रहे हैं? तो सभी के साथ एक जैसा तो नहीं होता ना। जैसे आपकी राशि मीन राशि है, तो मीन राशि वाले सभी अलग अलग लोगों पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी के साथ कुछ अलग समस्या है तो किसी के साथ दूसरी समस्या है। एक जैसी तो नहीं है ना, वो एक जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉर्मल होता है गोचर, और जो आपकी जन्म कुंडली होती है वो आपकी ही होती है, समझ रहे हैं? इसलिए ये प्रभाव 5 से 10% जन्म कुंडली का पूरा प्रभाव, और साथ में हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, समझ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें, आपका रुपया पैसा धन फंसा हुआ है, उसे आप अपनी चतुराई से समझदारी से निकाल लेंगे। आपके खुद की प्रॉपर्टी पर कोई वाद विवाद चल रहा था, वो समाप्त हो जाएगा, चीज़ें पक्ष में हैं। प्रॉपर्टी के काम में आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, होटल है, उस एक कार्य में थोड़ा सा समस्या आपको देखने को मिल सकती है। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, तलाश पूरी हो जाएगी, जॉब मिल सकता है आपको। जॉब करते हैं, जॉब में परेशानी आ रहा है, आपके सीनियर्स या जूनियर्स आपके साथ राजनीति खेल रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर रखना चाहेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो, या हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा हो प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब जरूर। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ लक्ष्मी।